तो कैसे हैं हम सभी लोग। मेरा नाम रुद्राक्ष है और आज आप सभी का फिर स्वागत है केस स्टडी एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं नादिया के बारे में, जो कि उत्तराखंड का केस है जिसको आपने सुना होगा। एक 11 साल की लड़की अपनी मदर का वेट कर रही होती है शाम के टाइम कि उसकी मदर कब काम से घर लौटेंगी, लेकिन वो घर नहीं आती। जिसके बाद वो परेशान होके बहुत परेशान हो जाती है। स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। एक नादिया नाम की औरत होती है जो कि 33 साल की होती है। उसकी बेटी होती है 11 साल की और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। और उसकी अपने हस्बैंड से ज़्यादा बनती नहीं थी और इसीलिए वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने की सोचती है, लेकिन वो डिवोर्स नहीं ले पाती क्योंकि बहुत ही नैरो माइंडेड नाम की औरत होती है। क्योंकि वो एक होता है रेपुटेशन डाउन हो जाती है सोसाइटी के अंदर कि ये एक डिवोर्स ही है। हम सभी को पता है डिवोर्सी को एक रेपुटेशन थोड़ी डाउन हो जाती है, लेकिन जो उसके घर वाले होते हैं वो उसको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और उससे ये कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आप कोई बात नहीं, हम अगर आपको उससे प्रॉब्लम है अपने हस्बैंड से तो आप उससे डिवोर्स ले सकते हो, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जिसके बाद वो उसे डिवोर्स दे देती है। जिसके बाद वो अपनी मदर के साथ अपने फैमिली के साथ रहने लग जाती है, अपनी उसकी फैमिली और उसकी सिस्टर और उसकी बेटी। 30 जुलाई के दिन वो काम पर जाती है, लेकिन उसके बाद वो कभी घर नहीं आती है। जिसके बाद जो उसकी बहन होती है वो उससे जो उसकी बहन होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सभी रिश्तेदारों को कॉल करती है और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसे कॉल मिला रहे होते हैं, लेकिन कॉल लगी नहीं रही, जा ही नहीं रही होती उस तक। जिसके बाद वो उसको सभी को फ्लेटर से कॉल करती है। उसकी बहन परेशान होकर सब कहते हैं कि और हॉस्पिटल में भी वो कॉल करती है, लेकिन वहां से भी उनको ये पता चलता है कि नादिया तो बहुत पहले ही निकल चुकी है। वो काम से इस टाइम पे जाती है, उसी टाइम पे वो निकल चुकी थी। इसके बाद 31 जुलाई के दिन जो उसकी बहन होती है वो परेशान होकर एफआईआर रेज कराती है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड पुलिस जो होती है वो उसको ढूंढना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले तो वो जो ऑटो रिक्शा वाला होता है जिसने नादिया को छोड़ा होता है, कि रुद्रापुर के साइड में सीसीटीवी फुटेज में इस चीज साफ साफ दिख रही थी कि वो नादिया जो थी वो हॉस्टल से बाहर निकली और उसने ऑटो लिया, लेकिन घर तक में उसका कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिख रहा था। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद यही वो भी ऑटो वाला भी यही कहता है कि मैंने मैडम को घर तक छोड़ दिया था। हॉस्टल में जांच पड़ताल होती है, लेकिन वहां से भी ज्यादा कुछ पता चलता नहीं है। जिसके बाद क्योंकि नादिया जो थी वो रहने वाली थी उत्तराखंड रुद्रपुर की, लेकिन 8 अगस्त 2024 को उत्तराखंड पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है जो कि नादिया की थी, जो कि पूरी डिकम्पोज हो चुकी थी। उसके सर पे पत्थर मारे चुके थे और उसकी जो लेग्स की हड्डियां थी वो भी टूट चुकी थी, मतलब पूरी बॉडी जो थी वो डिकम्पोज हो चुकी थी। लेकिन वो उससे पता चला जो नादिया की यूनिफॉर्म के थ्रू, वो सब उससे पता चल गया था कि ये जो बॉडी थी वो नादिया की थी। जिसने उसे मारा था वो उसने नादिया की यूनिफॉर्म को नहीं उतारा था। अब अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ये चीज आती है तो क्योंकि नादिया के जो पैसे नादिया के ऊपर रॉब भी हुई थी, रॉबरी भी हुई थी, उसके साथ उसके 3,000 रुपए गायब थे, उसका फोन भी चोरी था। जिसके बाद वो उत्तराखंड अ, जो नादे घर वाले होते हैं वो यूपी पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कराते हैं, लेकिन वहां से उन्हें बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात करी जाती है और उनकी एफआईआर को नहीं ले जाती है। और वो नादिया के जो इसके बाद परेशान होकर नादिया घर वाले ये क्लेम करते हैं, ये बोलते हैं कि नादिया को अस्पताल वालों ने ही मारा है, क्योंकि उसकी बॉडी से उसके ऑर्गन भी गायब थे। जिसके बाद यूपी पुलिस अपनी एक टीम बनाती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस, और वो जिस जो फोन था वो ट्रेस कर जाती है। फोन ट्रेस होने के बाद उन्हें वो बरेली कह रहा हूँ, उन्हें वो बरेली साइड में ही मिल जाता है, बरेली में ही मिल जाता है। जिससे वहां पर उसको फोन हुए खुशबू नाम की औरत को मिलता है। जैसे ही खुशबू नाम की औरत के सामने पुलिस वाले आते हैं तो वो डर जाती है, घबरा जाती है। पुलिस वालों को सारी बात सच सच बता देती है। वो ये बताती है कि जो भी ये रेप हुआ है वो उसके हस्बैंड ने ही किया है, जिसका नाम है धर्मेंद्र चौधरी। धर्मेंद्र चौधरी को डर के मारे उसने राजस्थान भेज दिया है, राजस्थान में उसको उन लोगों राजस्थान भेज दिया है। क्यों अब अगर बात करें धर्मेंद्र चौधरी ने ऐसा क्यों किया बाद में, क्योंकि खुशबू को भी अरेस्ट किया जाता है। खुशबू को अरेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि उसने एक क्रिमिनल को छुपाने में मदद की थी, और धर्मेंद्र को भी बाद में राजस्थान से अरेस्ट कर लिया जाता है अपने रिलेटिव्स के यहाँ से। जिसके बाद धर्मेंद्र ये बताता है कि एक दिन जब वो नादिया जी
अपने घर की ओर जब घर के जा रही होती है, वो नशे में था, वो शराब वराब पी रखी थी, क्योंकि वो अपना घर चलाने के लिए, वो एक लेबर था, बचपन से लेबरी का काम करता था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत बिल्कुल भी नहीं थी। और उसी के साथ वो लूटपाट भी कर रहा था, लोगों से पैसे वगैरह भी चोरी करता था। लेकिन उस दिन उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, नशे की हालत में था वो। तो जैसे ही नादिया जी एक सुनसान जगह में पहुंची, वहां पे उसने उनके साथ छेड़छाड़ स्टार्ट करी। लेकिन उसके बाद उसने ये पुलिस कस्टडी में बताया कि नादिया जी ने भी उनसे फाइट बैक करने की कोशिश की। इसके बाद एक डोमिनेंस में आके उन्होंने उसके साथ उसका रेप किया, और उसके जो पैसे थे सब छीन लिए, और उसके सर पे इतनी बार पत्थर से मारा ताकि उसका चेहरा बिगाड़ दे, ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। जिसके बाद अभी उसके पुलिस वालों ने उसके ऊपर 4 धारा लगाई है। 4 धारा उसके ऊपर, एक तो रेप की, एक मर्डर की, और एक रॉबरी की, और एक एबडक्शन की। ये 4 धारा उसके ऊपर लगी है, जिसमें उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ की मिल सकती है, डेथ की उसे सजा मिल सकती है। जो कि अब ये वाला केस जो है अभी हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि वुमेन को सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो मैं आप सभी से कहना